मेरी उस जब वक्त स्टार्ट आई वॉज किया ऑन आपने? आई वॉज इन क्लास 9 14 ईयर्स की थी मैं उस टाइम। हाँ। ओ माशाल्लाह, गुड, वेरी। हाँ मतलब तो ये वो एज है जिसमें टीनेज गर्ल्स बहुत शो ऑफ करना चाह रही होती हाँ। हैं। हम अपने ये टिकटॉक पे और इधर सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं कि डांस हो रहे हैं, ये हम्म। लड़कियां जो है अपने चैनल्स या फिर टिकटॉक अकाउंट्स पे जो है वो हम्म। नाच गाना कर रही है। और उस टाइम पे आपने ये डिसीजन लिया कि आपने हिजाब करना है। तो हिजाब तो इन सब चीजों को मतलब पाबंद कर देता है आपको कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको या अच्छा। आपने इतना बड़ा बिग डिसीजन लेने के लिए आपको डर नहीं लगा कि भाई मुझे इसको मैं कैसे कैरी करूंगी, या बाहर कैसे जाऊंगी, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करूंगी? आज हमारे प्रोग्राम के अंदर जो मौजूद हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छी यंग और टैलेंटेड ग्रेजुएट होने वाली हैं, अभी हुई नहीं है। शी इज डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एंड with that she is also studying and doing job। हर जगह पे माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सेल कर रही हैं। अपने घर में एक ही एक बेटी होने की वजह से घर की जिम्मेदारियां भी हैं इन पे, और बाहर की जिम्मेदारियां भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से उठा रही हैं। और आज हम जो इनसे मालूम करेंगे वो ये मालूम करेंगे, एक टीन एज गर्ल अगर हिजाब ऑप्ट करती है तो उसको अपनी लाइफ में क्या वो वजूहात होती हैं जिनकी वजह से वो ये डिसीजन लेती है, और उसको इस डिसीजन की वजह से क्या प्रॉब्लम्स देखने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर के अंदर, अपनी सेल्फ ग्रोथ के अंदर। तो अस्सलाम वालेकुम नवाल, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। आई एम फाइन एंड थैंक यू फॉर दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी नवाल के, डिड समवन प्रेशराइज यू फॉर दिस डिसीजन? नो, बेसिकली मैंने जिस एज में ये स्टार्ट किया, मैं अपनी टीन एज में थी, मतलब 6 to 7 क्लास में थी मैं उस टाइम पे। इजीली आप कोई भी चीज ऑप्ट नहीं करते जिंदगी में। तो एक मतलब स्टेप बाय स्टेप आपका काम चल रहा होता है ना। तो उस वक्त स्लोली स्लोली ब्रेन वॉशिंग स्टार्ट हुई। मतलब ब्रेन वॉशिंग इन सेंस मैं ये कहूंगी कि आपके घर में आपके अंदर चेंजेस लानी शुरू होती है ना। जैसे पता आप घर में जो देखते हैं वही आप खुद भी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं अपनी चीजों में। तो मेरी अम्मी के अंदर हमने वो चेंजेस देखी, थोड़ी थोड़ी स्लोली स्लोली अम्मी के अंदर चेंजेस आनी शुरू हुई। उसके बाद क्या कहते हैं, अम्मी बयान में लेके जाना शुरू हुई। मतलब अम्मी ने अपनी गैदरिंग में अगर देखा जाए तो अम्मी ने चेंज करी अपनी तो मतलब गैदरिंग। आप ये कह तो रही हैं कि मदर्स जो जिस लाइन पे चलती हैं, या मदर्स जो बिल्कुल। डिसीजंस लेती हैं, वो अपने बच्चों पे हम्म, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो बिल्कुल बहुत इन्फ्लुएंशियल ज्यादा। होता है। हाँ होता है। तो इसमें मैं ये चाहूंगी कि ये मालूम करना कि आपकी मदर भी हिजाब पूरा ऐसा ही करती है जैसे आप करती हैं, या फिर आप वो पहली बच्ची थी फैमिली में, या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस कि आपने ये डिसीजन लिया? क्या हालात थे कि जिस पे आपने? अच्छा, मेरी अम्मी ने हिजाब शुरू किया था मैंने आई वॉज इन क्लास 7 हो। हाँ क्लास 7 में थी मैं उस टाइम पे। मैं नहीं करती थी उस टाइम। एज यूजल जो हमारे यहाँ की टीनेज गर्ल्स होती हैं, इस तरह की जीन्स टी शर्ट, इस तरह से नॉर्मली बाहर जाना, इस तरह से मैं भी सिंपल वही करती थी। फिर मैं क्लास 9 में आई थी तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आ रही थी। ये नहीं था कि मुझमें बिल्कुल चेंजेस नहीं आ रही हूँ, चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। तो फिर जब मैं क्लास 9 में आई थी तो मैंने हिजाब करना शुरू किया था उस टाइम पे। ये भी नहीं था, अच्छा हिजाब भी इन सेंस ये होता था, नमाजें भी ऑन एंड ऑफ चल रही थी, मतलब प्रॉपरली नहीं पढ़ती थी मैं कोई भी चीज। हर चीज आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होती है, तो मेरे साथ भी यही हो रहा था। चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। फिर जब हिजाब किया था तो उसके बाद मेरे अंदर थोड़ी सी चेंज आई। मैं कहती थी नहीं, सिर्फ हिजाब मतलब आप कुरान पढ़ते हैं, आप उसकी तफसीर पढ़ने, मैं इस साइड पे चली गई थी कि मैं कुरान पढ़ा है तो अब उसको समझना भी है। जाहिर सी बात है, आप कोई भी चीज ऐसे अल्लाह ताला का इल्म है, आप बगैर समझे कैसे ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। अब वो समझना, जब उसकी जर्नी शुरू हुई होनी स्टार्ट हुई मेरी, तो फिर उसमें जब मैंने पढ़ा तो जो मेरे हिसाब से कॉन्टेक्स्ट बन रहा था उसमें सिर्फ हिजाब नहीं था, उसमें तो नकाब भी था कि आपको अपना चेहरा भी छुपाना है। अच्छा बहुत यंग एज थी उस वक्त। अच्छा क्या एज होगी आपकी उस स्टार्टिंग में वक्त? आपकी
हाँ गुड, वेरी, हाँ मतलब तो ये वो एज है जिसमें टीन एज गर्ल्स बहुत शो ऑफ करना चाह रही होती हाँ। हैं। हम अपने ये टिकटॉक पे और इधर सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं कि डांस हो रहे हैं, ये हम्म लड़कियां जो है अपने चैनल्स या फिर टिकटॉक अकाउंट्स पे जो है वो हम्म। नाच गाना कर रही हैं, और उस टाइम पे आपने ये डिसीजन लिया कि आपने हिजाब करना है। तो हिजाब तो इन सब चीजों को मतलब पाबंद कर देता है आपको कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको या अच्छा आपने इतना बड़ा बिग डिसीजन लेने के लिए आपको डर नहीं लगा कि भाई मुझे इसको मैं कैसे कैरी करूंगी, या बाहर कैसे जाऊंगी, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करूंगी? अच्छा, मेरी जो सराउंडिंग थी ना, आपकी फैमिली सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी होती है। मेरी फैमिली ने जब मैं ये स्टार्ट करी थी ना, मुझे ये लगा था कि बैकलैश आएगा, क्योंकि मेरी फैमिली में सराउंडिंग में कोई नहीं करता था। तो मुझे उस वक्त थोड़ा सी घबराहट हुई थी, तो मैंने अपनी अम्मी से डिस्कस की थी ऐसी बात। तो मेरी अम्मी ने कहा था, मैं किसी बुरे अच्छे हम जब बुरे काम की नहीं है, जब तुम नॉर्मली ऐसे करती थी, हम उस वक्त भी सिर्फ समझाते थे, लेकिन जब तुम अच्छा काम करने जा रही हो तो हम कौन होते हैं किसी को रोकने वाले ना। तो अम्मी ने कहा तुम्हें करना है तुम करो, बट बेटे इसकी ना, ये कपड़ा बहुत मुअज्जज कपड़ा है आपके पास, अल्लाह ताला ने आपको औरत को दिया है तो इसका कोई मकाम भी दिया होता है ना। अल्लाह ताला ने कहा है माशाल्लाह, ना कि ऐसी औरतें जी पहचान में जी आएंगी, बिल्कुल। इसमें अपने चेहरे ढांप लो। तो हम्म, जब आपको कहा गया है तो अम्मी ने कहा था इसकी इज्जत भी बहुत करनी पड़ती है, मतलब आपको इसकी इज्जत करनी है, इसकी इज्जत हम खुद करेंगे तो लोग हमारी इज्जत करेंगे, वरना लोग नहीं करेंगे वेरी आपकी इज्जत। वेरी गुड, मतलब तो मतलब अम्मी इम्प्रेसिव, मुझसे हमेशा गुड। हाँ, तो मेरी अम्मी मुझसे ये कहती थी, किया है तो सारी उम्र करना है, ये नहीं है कि हम्म, अब दिल नहीं मानता मेरा तो मैं बिल्कुल ड्रॉप कर रही बिल्कुल हूँ बीच में। अम्मी कह रही है तुम इस कपड़े की बेइज्जती कर रही हो, इस कपड़े की बेइज्जती है तो यानी अल्लाह की बेइज्जती हो रही है, क्योंकि हम अल्लाह के अहकाम को झुठला रहे हैं उस टाइम पे। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो जब आपको, मैंने किया था, अच्छा। जी, जब आपने ये शुरू किया तो आपको ये नहीं हुआ कि आप आइसोलेट हो रही हो? क्योंकि डेफिनेटली एक ग्रुप होता है आपका जिसमें खवातीन हम्म। सारी गले में दुपट्टा, या फिर बिल्कुल। आजकल तो दुपट्टे के बगैर भी एक फैशन है। तो जब आप बीच में आती थी तो आपको आइसोलेशन फील नहीं होता था कि भाई ये मैं क्या करूं, इनसे वो बातें भी नहीं कर सकती, मतलब ये हम्म अगर बातें चल रही हैं, लड़कों की बातें चल रही हैं, तो हम वो बात भी नहीं कर सकते, या तो हम जो है वो फैशन की भी बहुत ज्यादा, हालांकि ये बात भी हम्म। है कि फैशन हम आप घर में जितना चाहें आप करें, अगर आपके ये है। मेहरम है आपके घर के अंदर, और आप अपना जीन्स और टी शर्ट में भी घूम सकते हैं, आप अपने बिल्कुल। रिवीलिंग क्लोथ्स में भी घूम सकते हैं हम्म। घर के अंदर, लेकिन बाहर तो आपको अपनी पाबंदियां पूरी करनी है। तो आपको ये बिल्कुल। नहीं लगा कि उनके दरमियान में बैठ के आप वन एंड ऑड हो जाती थी, या आइसोलेटेड फील होता था कभी? अच्छा, मेरे लिए मैं कहूंगी अल्लाह ताला, आप किसी अल्लाह ताला के, आप अल्लाह ताला कहते हैं ना, अल्लाह ताला के लिए आप हाथ बढ़ाएंगे, अल्लाह ताला आपका पूरा हाथ खुद पकड़ लेंगे उस काम के लिए, अगर आप अच्छे काम की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे याद है जब मैंने ये हिजाब शुरू किया था अपना, तो मेरा उस टाइम पे स्कूल शिफ्ट हुआ था। मैं को एजुकेशन में पढ़ती थी और उसके बाद मैं ऑल गर्ल्स स्कूल में चली गई थी। और ओके। कोइंसिडेंटली ये हुआ था कि हमारा जो सेक्शन था वहां पर कोई मेल सर नहीं पढ़ाता था, हमें कोई मेल टीचर ओ, था ही नहीं, हमारे पास सारी फीमेल टीचर्स होती थी। तो तो ये मुझे डेलिबरेटली कभी, हुआ था या फिर हाँ, ये मैं बता रही हूँ, अल्लाह ताला अपने जरिए खुद बनाता है। आप एक हाँ, दफा से अहद करें, अल्लाह ताला वो काम खुद करना शुरू कर देते हैं। मतलब आप कहते हैं ना, आप कोई भी दुआ मांगे आप अल्लाह ताला से आंखें बंद करके, क्योंकि वो ही एक जात है जो आपको देती है। तो बस मैं बिल्कुल। अल्लाह ताला से सिर्फ एक दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मैंने ये पहना है, क्योंकि मुझे नॉर्मली देखा जाए मैं बहुत स्वेट करती हूँ, पसीना बहुत ज्यादा आता है, हाइपर बहुत जल्दी हो जाती हूँ, शॉर्ट टेम्पर थी, सब कुछ था मुझ में ये, जो उस टाइम के एक टीन एज बच्चे में होता है, मैं भी वैसी ही थी। बट मुझे ये था कि अल्लाह ताला से मांग रही हूँ ना, तो अल्लाह ताला देंगे। ये अहद था, आपके अंदर होना चाहिए ये, माँ तो बाप एक को अपने बात बच्चों में मैं डालना पूछना चाहिए चाहूंगी ये। यहाँ पे कि देखें, बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग कि खवातीन तो हम्म। होती हैं तारीफ की भूखी, उनको चाहिए हाँ होती है अपनी तारीफें कि भाई हाँ। तुम बहुत हसीन लग रही हो, तुम बहुत प्यारी लग रही बिल्कुल। हो, तुम्हारे हाँ। बाल ऐसे, तुम्हारे बाल वैसे, हम्म। तुम्हारी शक्ल ऐसी, हाँ। तुम्हारे हाथ ऐसे। तो ये तारीफें सुने बगैर तो औरत का गुजारा नहीं होता। नहीं तो होता, हाँ। फिर इस बड़े डिसीजन के बाद तो ये तारीफें आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना किसी से। तो फिर उस वक्त क्या डिप्रेशन ऐसा कोई फील होता था कि मैंने क्यों कर लिया, या फिर किस तरीके से मैं इसको मैनेज करूं, ये अच्छा। अपने अंदर के हम्म एंजाइटी को कैसे कंट्रोल हम्म। करूं? अच्छा, जैसे नॉर्मली स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने स्टार्टिंग से ही पूरा नहीं ढका था अपने आप को, अच्छा आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया ना। अच्छा जैसे अच्छा। हिजाब किया, फिर नकाब शुरू किया। स्टार्टिंग में शादी में या किसी गैदरिंग्स में जाते थे, तो हम्म नॉर्मल जो हमारे पाकिस्तानी कमीज शलवार है, अगर आप उसको ढंग से लें और उसके साथ हम्म नकाब लगाएं तो आपको कोई मसला नहीं होता।
हाँ हाँ, आप बिल्कुल। पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं, आपको पता है यहाँ पर मर्द हजरात बहुत ज्यादा होंगे, आप कोने में नहीं होके साइड में नहीं हो सकते, तो आप हाँ अबाया वेयर करें, आप सब कुछ वैसा वो सारे रूल्स फॉलो करें जो अल्लाह ताला ने आपके नहीं बनाए हैं। लेकिन आपको पता है ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर आप नॉर्मली अपने कपड़े पहन के जा सकते हैं, आप अपने उसके साथ हिजाब नकाब कैरी करें, कोई मसला नहीं है। लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस बना दी हैं कि आपका एक क्राइटेरिया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अबाया ही पहनेंगे तो आप हिजाब या पर्दा करते हैं, ऐसा नहीं हम्म है। आप अल्लाह ताला के अहकामात थे कि आप कवर करें अपने आप को, अब आप बिल्कुल किसी भी सही। चीज से कर रहे हैं कवर, बिल्कुल। मक्कने से कर तो रहे हैं, गाउन से कर रहे हैं, नॉर्मल कमीज शलवार से, हमारे पाकिस्तानी कमीज शलवार बहुत अच्छा है, जी मेरे बिल्कुल, हिसाब से डेफिनेटली बेस्ट आई जस्ट लव अटायर इट। है हमारे पास, हम उसको हम्म। इजीली पहन सकते हैं, उसके साथ नकाब कैरी कर सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं। बट बिल्कुल। वो जिस अल्लाह ताला ने डायरेक्शन दी है कि उसमें आपकी शेप्स ना दिखें, आप हम्म। उस हिसाब से उसको कैरी करके जाएं, बहुत ईजी होता है। तो मैं मैं आपसे स्टार्टिंग एक में सवाल, सॉरी बात के इंटरप्ट हो गया, आप कंप्लीट करें। नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो अच्छा, मैं मैंने ये ये कहती देखा कि आप ना जॉब भी करती हो, तो हम्म सीए करने का डिसीजन, एक तो सीए वैसे ही बहुत हार्ड है, फिर ये हम्म है कि जॉब का डिसीजन, तो क्या ये हिजाब जो है, आपको कभी इस राह के अंदर आपको लगा कि हिजाब की वजह से मुझे अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने में मुश्किल हो रही है, मुझे किसी तरीके से, मतलब लोग कहते हैं ना कि खवातीन अपने लुक्स की वजह हम्म से पोजीशंस हासिल करती हैं। अक्सर आपने देखा होगा ये मेंटालिटी पाई जाती है कि नंबर्स भी खवातीन अपने लुक्स की वजह से हम्म लेती हैं, या जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उनको अपने हम्म लुक्स की वजह से मिलती है। तो क्या आपको कभी इसमें प्रॉब्लम देखने को मिली कि आपको मतलब अप्रिशिएटेड ना फील हुआ हो कि भाई नहीं, मुझे ना नंबर अच्छे मिल रहे हैं, ना तो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं? अच्छा, स्टार्टिंग में सबको अपने इनिशियल स्टेज पे जॉब हो कोई भी कैरियर हो आपका, आपको उसके लिए आ, मेहनत करनी है। जाहिर सी बात है, आपके हाथ में रख के आपको जॉब्स नहीं मिलती, आपके हाथ में रख के आपको डिग्री भी नहीं मिलेगी। तो जितनी मेहनत आपने डिग्री की नहीं करनी है, उतनी ही आपको अपनी जॉब की नहीं करनी है, अपने सेल्फ की नहीं करनी है, अपने कॉन्फिडेंस की नहीं करनी है। अच्छा, जहां तक मेरी जॉब्स की बात है कि मैं जॉब कर रही थी, तो मेरी जॉब अगर मुझे मेरे अटायर पे मिलनी होती तो वो मुझे सिर्फ बिठाना होता ना, उनको एक टेबल चेयर पे कि आए लड़की इस गेटअप में हो, हम उसको बिठा देंगे, नहीं उनको ये नहीं चाहिए जॉब पे। एक तो पहले ये माइंडसेट हमें क्लियर करना पड़ेगा लड़कियों के लिए, योर लुक्स डजंट मैटर, आपके लुक्स मैटर नहीं कर रहे, उनको आपका काम मैटर कर रहा है। आप अगर उनको उन्होंने आपको एक टाइमिंग दी, आपको उस टाइमिंग में अगर आपने अपना टारगेट टास्क कंप्लीट कर लिया, आपके लिए वो उनके लिए अचीवमेट है, तो फिर आपके आपको क्या लुक्स उस लगता टाइम पे है मैटर नहीं कि कर रहे होते। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है हम्म। कि खवातीन अपने लुक्स पे जो है वो ग्रेड्स हासिल करती हैं, और एक जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हासिल करती हैं, तो ये पर्सपेक्टिव क्यों बना हुआ है फिर? अब ये एक अलग टॉपिक निकल आता है ना कि हमारे यहाँ जिस तरह के आजकल ट्रेंडिंग इन वो चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है, अब वहां पर उनको अपने अपने क्लोथ्स की ब्रांडिंग करनी है, डिफरेंट डिफरेंट, उसके लिए आप वो आपके पास रील्स आती है ना, कि रील्स में वो आपको बता रहे हैं कि आप ये वाला लुक करके जाएं जॉब के लिए तो आप अचीव कर लेंगे। वो एक जरिया बताते हैं, मोड बता रहे हैं कि आप ये चीजें भी कर लेंगे ना तो आपको जॉब मिल जाएगी। बेसिकली वो भी एक यूनिफॉर्म ही हुआ ना आपके पास, कि आप इस तरह का गेटअप करें आपको जॉब मिल जाएगी। बट आपकी जॉब जो है वो आपके गेटअप पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो आपकी सेकेंडरी है, प्राइमरी तो आपकी एजुकेशन, आपका कॉन्फिडेंस है, या आपका काम है जो आप करना चाह रहे हैं, तो राइट। आप तो मेरे लिए के मेरा साथ मेरे लिए मैं ये कह रही थी कि हम हम्म, मेरे मैंने हमेशा से अज्यूम किया था ये मेरा यूनिफॉर्म है, मुझे हम्म, घर से बाहर निकलते हुए ये यूनिफॉर्म लेना है और घर में आके ये यूनिफॉर्म उतार देना है। मेरे हम्म, दिमाग में कभी, अच्छा, आप जब जहां तक इससे हम इंटरलिंक करते हैं कि लड़कियों को तारीफें भी बहुत पसंद होती हैं, पसंद है, बिल्कुल। किसको बुरी लगती है, इवन लड़की क्या लड़कों को भी बहुत पसंद होती है। हाँ। लड़के ज्यादा लोग कॉन्शियस होते हैं कि मेरा एक बाल भी इधर से उधर ना हो जाए, हाँ हाँ डेफिनेटली, उन्हें एक हाँ। पिंपल ना आ जाए। मेरे साथ जी जी। वर्किंग प्लेस पे होते थे लोग, वो कहते थे हमें ना एक अच्छा सा, आप लोग तो लड़कियां हैं ना, आप लोग के पास अच्छे फेस वॉशेस होंगे, आप सीरम्स हाँ यूज करती हैं, तो अच्छा रिकमेंड हमें भी कर दें। हाँ तो हाँ लड़के ज्यादा बिल्कुल। कॉन्शियस होते हैं, ये एक ना डेफिनेटली हाँ। स्टीरियोटाइप बन गया है कि लड़कियां ज्यादा होती हैं, नहीं भाई लड़के भी हाँ होते हैं आजकल के टाइम पे, बिल्कुल। होना भी चाहिए, आपको अपनी स्किन को लेके होना चाहिए कॉन्शियस, मेरे हिसाब से अच्छी हाँ चीज है ना। तो लेकिन बात जहां तक तारीफों की आती है ना, आपके घर से आपको मिल रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, माँ बाप अपनी बच्ची की तारीफ घर पे कर रहे हैं, उसको दूसरे की बिल्कुल, आई तारीफ की एग्री। जरूरत नहीं। लेकिन अगर इन बिल्कुल ऑपोजिट केस में चलते हैं कि एक बच्ची है, वो हिजाब करने की कोशिश कर रही है, उसके घर में उसको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रही, तारीफें नहीं मिल रही, तो ये उसके लिए जिहाद है ना।
हर तरह का जिहाद है हमारे पास। तो ये जिहाद बिन नफ्स है, आपके नफ्स का जिहाद है। आप अब ये अल्लाह ताला ने आपको टेस्ट किया है। एग्रीड एग्रीड, बिल्कुल जरूरी बिल्कुल नहीं है सही। आपको सब कुछ अल्लाह ताला थाली में रख के देते हैं और अल्लाह ताला आपसे कहें कि देखो मैंने तो तुम्हारी जिंदगी आसान कर दी, मतलब तुम तो हम्म। डायरेक्ट दुनिया में भी जन्नत कमा रहे हो और आखिरत में भी तुम्हें जन्नत मिलेगी, ऐसा नहीं होता। तो आपको अल्लाह आप ये ताला कह दुनिया रही हैं कि आपको जॉब में आपके हम्म लुक्स का कोई अच्छा, तो कोई फर्क नहीं नहीं पड़ा आपको कि लुक्स से नहीं कोई बिल्कुल भी फर्क नहीं। पड़ा हो कि आपको अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने में मुश्किल आई हो या फिर धक्के नहीं। खाने पड़ गए हो? हम्म। तो ऐसा कोई अच्छा, तो मैं मुझे एक ये चीज चीज और यहाँ फेस पर नहीं ऐड हुई। करना चाहूंगी, एक सवाल कि अ, आपके हिसाब से पर्सनालिटी क्या चीज? आपका बोलना, आप अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे के पर्सपेक्टिव को लेकर उसके ऊपर घंटों सोचना वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे लिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दूसरे के ख्यालात सोचने बैठूं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं ऐसे काम करूं या वैसे काम करूं। अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में ये नहीं भेज इसलिए नहीं भेजा कि मैं दूसरे के बारे में सोचने बैठ जाऊं। अल्लाह ताला ने मुझे मेरे अपने लिए भेजा है कि मैं कैसे काम करूंगी तो अल्लाह ताला मुझे उस पर रिमार्क्स देंगे, मेरे कॉइन्स अल्लाह ताला बढ़ाएंगे, दुनिया वाले नहीं बढ़ाएंगे गुड हमारे कॉइन्स। गुड, तो माशाल्लाह। इस चीज के लिए सोचना ही नहीं है मैंने अच्छा, हम्म आपको स्टार्टिंग में अच्छा, हम हमारे यहाँ परसेप्शन ना बहुत अलग बना दिया है बच्चों के लिए। अब मैं जैसे एज में थी तो मुझसे ना जब मैंने चेंजेस आई इमेज में, तो मेरे साथ के सब मुझसे कहते थे आपकी बेटी बहुत मेच्योर है, आपकी बेटी वक्त से पहले मेच्योर हो रही है। बट मैं हम्म, इन सेंस ये बोलूं, हमने अपने बच्चों की बिल्डअप ही ऐसा करना शुरू कर दी कि वो इमेच्योर ही रह गए। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध पता किया था, उनकी बेशक मेच्योरिटी लेवल बेशक। सोचें उस टाइम पे क्या हुआ। यानी आप अपने बच्चे को उस तरह से ट्रेन करें ना कि आपके बच्चे की मेच्योरिटी लेवल वहीं जाए, तो वो भी कहीं का कोई पता कर लेगा बैठकर। आज हमारे माशाल्लाह। जो हालात हैं वो इसी वजह से है ना, क्योंकि हमने अपने बच्चे को वो मम्मी डैडी वाला बच्चा बना दिया कि इतनी साल तक के बाप कोचिंग के लिए छोड़ने जाएगा, वहां से यूनिवर्सिटी में बेटी को बाप ही छोड़ने जा रहा है, ऑफिस के लिए भी बाप भाई ही जाएंगे। आपने सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनाया। उसके बाद वो लड़कियां बाहर निकल के कहती हैं हमें फाइनेंशियल डिपेंडेंट बनना है। सिर्फ फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं होता, आपको सेल्फ डिपेंडेंट भी बनना है। ये अच्छा, एक अब बहुत एक मिसकंसेप्शन है लड़कियों के लिए। जी बिल्कुल सही, आई एग्री, आई आई अप्रिशिएट यू। बिल्कुल। मैं ये एक सवाल, बस एक आखिरी सवाल आपसे ये हम्म पूछना चाहूंगी कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई फेस का पूरी हम्म। पर्सनालिटी में कितना पार्ट होता है आपके हिसाब से? अच्छा, आपके अल्लाह हिसाब ताला ने, से। हाँ देखें, अल्लाह ताला ने आपका चेहरा बनाया है तो किसी ना किसी वजह से बनाया है ना। अब उसी को ढांकने को कह दिया, यानी आपके सारे एक्सप्रेशंस आपके फेस से पता चलते थे। ये एक बहुत बड़ा नफ्स भी कंट्रोल करना होता है कि आपको कभी कभार, अच्छा मुझे कभी कभार इरिटेशन होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ही क्या कहते हैं कुछ है ही नहीं इमोशंस, ऐसा नहीं था। मतलब होती है क्योंकि आप इतना ट्रेंडिंग वो देख रहे होते हैं ना रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे के इतने मेकअप सारे मुझे भी करना है। तो आप फिर ये करें कि आप बताइए, बता आपको भी दिखाना है कि आप भी अपने बाल कर्ल कर सकते हैं, शॉर्ट हेयर आप भी रख सकते हैं, आप भी ये हम्म वाला विंग हम्म। लाइनर लगा सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो हाँ, हाँ मुझ में भी था। तो हाँ। मैंने मैंने अपनी सराउंडिंग में फिर मैंने कहा कोई और नहीं चेंज कर रहा तो हम चेंज करके देख लेते हैं। हम्म गैदरिंग्स बनाए आप फिर ऐसी लड़कियों के साथ, ऑल गर्ल्स गैदरिंग आप खुद क्रिएट करें ना भाई। मी हम्म टाइम है ना, तो इसका मतलब ये है आपका मी टाइम, ताकि अगर हम्म आपके अंदर ये ख्वाहिशात है ना तो आप उन गैदरिंग्स में अपने घर पे सेटअप करें। अगर आपको दूसरों के घर में सिक्योर फील नहीं कर रही कि कोई आ जाएगा, आप अपने घर में ऐसा हम्म सिस्टम बनाएं कि उस वक्त आपके घर की मदद हजरात नहीं हो घर पे। आप अपने हम्म घर में अपनी दोस्तों को बुलाएं, अपनी कुलीग्स को बुलाएं, उनके लिए एक अच्छा टी पार्टी रखें। अच्छा, ये हम्म वॉलंटियर वर्क भी करें, अल्लाह ताला आपको उसका सवाब भी देंगे कि अल्लाह ताला को भी पता हम्म चल जाएगा आपका, आपके अल्लाह ताला हमारी नियतों को जानते हैं। तो हम्म वो भी जानते हैं कि हमें किस चीज को, अगर हम इस तरह से अपनी वो चीज निकाल रहे हैं, भरास निकालने के हम इस तरह से तैयार होके, ये गलत नहीं है। आप किसी नामहरम के सामने तो नहीं कर रहे ना, आप एटलीस्ट हम्म अपने सराउंडिंग में कर रहे हैं। आपके भी वो अंदर के प्रेशर निकलेगा। अगर आप बाहर बिल्कुल। जाके ये करेंगे उसका, उससे बेहतर ये है कि आप अपनी सराउंडिंग में वो सराउंडिंग बना के वो काम कर लें, वो ज्यादा हम्म। बेहतर है। आप बिल्कुल अपने घर के अंदर इस तरह की बिल्कुल। दावतें अरेंज करें जिसमें औरतों का और मर्दों का हिस्सा अलग अलग हो, उसमें सब हाँ, तैयार जैसे हो। सेग्रीगेशन हमेशा से हमारे दीन का यस हिस्सा रही है। यस। हाँ। बिल्कुल आई एग्री एट एवरी लेवल। माशाल्लाह माशाल्लाह नवाल, हम्म बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रही आपके साथ। और आई एम श्योर कि मेरे ऑडियंस को भी ये बहुत ज्यादा, बहुत सारी ऐसी यंगस्टर्स होंगी जिनको हिजाब जो है ना वो बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। उनको लगता है कि भाई हमारी गैदरिंग्स छूट जाएंगी, हमारी प्रायोरिटीज जो है वो जो है वो सिर्फ दीन ही रह जाएगा, कुरान ही पढ़ना है तो नमाज ही पढ़नी है।
मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी कि दीन जो है वो आसानी का मजहब है, दीन कभी भी मुश्किल हम्म। क्रिएट नहीं करता। इस्लाम के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस जिस जिस पे लगाई है, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि माशरे की तबाही से बचाने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन का एक उसूल है हर लेवल पे। अगर खवातीन को अपने आप को पूरा कवर करने के लिए कहा गया है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह है कि मर्द हजरात के लिए आसानियां पैदा करना, कि उनकी नजरें कंट्रोल हो सकें, नजरों को भी झुकाने का हुक्म है कि खवातीन को आसानियां पैदा हो। लेकिन दोनों को हम्म। एक दूसरे को आसानियां क्रिएट करेंगे तो माशरा एक बेहतरीन माशरा, बेहयाई के बगैर, क्योंकि अल्लाह ताला के नबी का फरमान है कि जिसमें हया नहीं उसमें ईमान नहीं। तो हम्म। हया जो है, अगर आपको अंदाजा हो कि भाई सबसे पहले जो शैतान का वार होता है वो हया पे होता है, अगर बिल्कुल। हया के ऊपर आपका वार हो गया तो फिर जिस अल्लाह ने के नबी ने बोला, जिसने फिर जिस डगर पे जाना है वो जाए, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। तो बेशक। कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको अगर हम अपनी जिंदगियों का हिस्सा बना लें, तो आप यकीन करें जब अल्लाह हाथ थामता है, दुनिया सारी छोड़ दे आपको तन्हा, आप सारे दरवाजे खटखटा लें, छोड़ देंगे सब आपको तन्हा, लेकिन मेरा हम्म। रब इतना मेहरबान है कि वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ता, आपको उस वक्त वहां से थामता है जहां आप डूब चुके हो और आपको बिल्कुल। सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, और अब फिर जब आप हाथ उठा के मांगते हैं कि या मेरे रब, तो फिर मेरा रब नवाजना शुरू करता है। और अगर एक बात मैं अपनी जिंदगी से भी मैंने बहुत ज्यादा इस बात को रिलेट करूंगी कि जब आप अल्लाह के लिए कोई चीज छोड़ते हैं ना, तो अल्लाह बड़ा हम्म। कदरदान है। अल्लाह अल्लाह बहुत कदरदान है कि आपके हर सेक्रीफाइस का वो इतना हिसाब रखता है कि आपको बढ़ा चढ़ा के देता है। बिल्कुल। अगर आपने उसके लिए एक काम किया ना, वो 10 काम आपके लिए करेगा, आपके लिए रिस्क की राहें खोल देगा, आपके लिए दुनिया के रास्ते आसान कर देगा, बात के रास्ते आसान कर लेगा। और वैसे भी अगर दुनिया में हमने थोड़ा सा प्लेजर हासिल करने के लिए कोई काम कर भी लिया ना, तो वो तो हम्म। दुनियावी है ना। और दुनिया दुनिया की क्या हैसियत है, एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। हम्म। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, प्रेशियस टाइम, कि मैं बहुत आपसे भी सीखने को मुझे मिला नवाल। आई होप कि हम दोबारा मिलेंगे और फिर किसी टॉपिक पे हम अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे। आई फाइंड यू वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में थैंक यू आपसे सो मच मुलाकात मुझे होगी। इनवाइट करने के लिए, अपने साथ बैठ के टाइम देने के लिए। अल्लाह ताला हमारी इस चीज को भी काउंट करें अच्छी उसमें। जैसे हाँ, पता है ऐसी मजलिसें होती हैं तो उसके अंदर अल्लाह ताला इतने ही वो नेकियां दे रहा होते हैं हमें, हमें सवाब पहुंच रहा होता है। और आपके वजह से तो हमें वैसे ही बहुत सारे मौके मिलते रहते हैं। thank you for your appreciation, Nawal. Thank you for your time, audience. I hope we will touch up in some other discussion. Inshallah, मुझे अंदाजा है, मुझे उम्मीद है कि आपने डिस्कशन से कुछ ना कुछ तो अच्छा ही ग्रैब किया होगा, और हमारी कोशिश भी इसी बात की है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड वी विल मीट यू सून। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।